जायरोस्कोप का नाम तो आपने सुना होगा, काफ़ी सुना होगा। तो जायरोस्कोप है क्या? ये आप यहाँ देख सकते हैं, एक 3 डायमेंशनल व्यू आपको दिख रहा है। तो इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ एक एक्सिस जेड एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस इस तरीके से होते हैं। मैं इसको थोड़ा रोटेट करके दिखाता हूँ, देखिए रोटेट हो रहा है। अब इसके अंदर है क्या चीज़, देखिए ये एक्सिस जो है ये स्टेबल एक्सिस है, ये स्टेबल है, और बाकी तीनों रोटेट होते हुए दिखाई दे रहा है आपको। एक जेड एक्सिस में घूम रहा है, एक वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस के अंदर। तो जायरोस्कोप है क्या, ये किसी एक रेफरेंस एक्सिस के ऊपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ ये स्टेबिलिटी, बाकी चीज़ मूव कर रही है लेकिन ये स्टेबल है। तो एक रेफरेंस एक्सिस के ऊपर ये हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये कहाँ यूज़ होता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है नेविगेशन और स्टेबलाइजर्स के अंदर। दूसरा, आप आजकल मोबाइल फ़ोन के अंदर तो आप बार बार सुनते होंगे कि जायरोस्कोप है या नहीं है। तो जायरोस्कोप है क्या, उसके अंदर आप सेंसर यूज़ करते हो, मेम्स बेस्ड सेंसर होते हैं उसके अंदर, मीन्स बहुत छोटे सेंसर उसके अंदर आप यूज़ करते हो। तो वो सेंसर इसके अंदर आपको स्मार्टफोन के अंदर एंगुलर रोटेशन, जो वेलोसिटी, एंगुलर रोटेशनल वेलोसिटी जो है उसको, और एक्सेलरेशन को, उसको मेज़र करते हैं। स्पेशली एक्सेलरोमीटर एक्सेलरेशन को देखता है, और जो जायरोस्कोप है वो रोटेशनल वेलोसिटी को, एंगुलर रोटेशनल वेलोसिटी को देखता है, उसको मेज़र करता है, उसको चेक करता है। तो उसके बेस पर आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस क्या हैं, जैसे आप काफ़ी गेम्स आपकी आती हैं जिसके अंदर आप मोबाइल को मूव कर करके खेलते हो। ध्यान होगा, सोचिए ज़रा, आप मोबाइल को मूव करते हो, कभी टिल्ट इधर करते हो, कभी इधर टिल्ट करते हो, और वो गाड़ी जैसे चल रही है वो कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। आपने लेफ़्ट टर्न किया तो आप लेफ़्ट साइड में टिल्ट कर दिया अपना मोबाइल तो लेफ़्ट साइड में टर्न हो जाएगी, राइट साइड टिल्ट कर दिया तो राइट में हो जाएगी। इस टाइप के आपके काफ़ी गेम्स आते हैं, बाइक के भी गेम्स आते हैं ऐसे। तो वो क्या है, वो जायरोस्कोप बेस्ड होते हैं। दूसरा क्या है कि आप अपने स्मार्टफोन के अंदर आपने वीडियोस और फोटोज़ देखे होंगे कि वो वीडियो और फोटो यदि आप देखते हैं और यदि आपका जायरोस्कोप ऑन है तो उसमें आप देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में भी आप उसको मोबाइल को मूव कर लोगे, वर्टिकल, ओरिजोनटल, ओरिजोनटल में भी दोनों साइड, ओरिजेंटल भी दो बनते हैं कि एक साइड लेफ्ट साइड वाला नीचे कर दे और राइट साइड वाला ऊपर, राइट साइड वाला नीचे लेफ्ट साइड ऊपर। वर्टिकल में भी दो बनते हैं, अपर पोर्शन ऊपर, लोअर पोर्शन नीचे, अपर को घुमा दिया नीचे और लोअर को ऊपर उठा दिया। तो चारों डायरेक्शन के अंदर जब मैं लेके जाऊंगा तो किसी भी डायरेक्शन में आपका जो वीडियो या फोटोग्राफ है वो मूव कर जाएगा। तो ये चीज़ आपके बहुत इजीली, आप बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस के अंदर मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और जिससे आप फेमिलियर भी हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, इसके अंदर एक स्पिनिंग व्हील होता है या डिस्क होती है जैसा कि आप देख रहे हैं, और जो एक एक्सिस है, जो किसी भी एक डायरेक्शन को एज्यूम करने के लिए फ्री होता है, मतलब किसी भी एक डायरेक्शन को वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन मान सकता है। तो इसके अंदर देखिए, आप अपने मोबाइल के ऊपर सपोज कीजिए कि एक फ़ोटो खोल रखी है आपने, उस मोबाइल को आपने वर्टिकल पकड़ा हुआ है। जब आप ओरिजेंटल लेके जाओगे तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसके आउटर पार्ट को, मोबाइल को आप आउटर पार्ट मान लो, मोबाइल को तो आपने रोटेट कर दिया और वर्टिकल से ओरिजेंटल ले आए, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ कंसिडर कर लो, लेकिन जो आपकी फ़ोटो है उसको ये एक्सिस मानो, वो उसकी डायरेक्शन अब भी वही रही। वो अब भी फ़ोटो आपकी ऐसी है कि जैसे आपका फेस ऊपर है और बॉडी नीचे, तो आप कितना भी रोटेट कर लो उसको तो आपके हमेशा जो फ़ोटो दिखेगी वो फेस ऊपर दिखेगा और बॉडी नीचे दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सिस यहाँ आपको दिख रहा है ये आपकी फ़ोटो मानो एक तरीके से। आप बाहर वाले किसी भी पोर्शन को आप मूव करते रहो, कितना भी रोटेट करते रहो, इनको कैसे भी रोटेट करते रहो, तो इसकी डायरेक्शन, फ़ोटो की डायरेक्शन यही रहेगी। यही प्रिंसिपल इसके अंदर है कि आप इसके आउटसाइड जो पोर्शन है उसको रोटेट करोगे तो जो एक्सिस का वो है टिल्ट है वो अनअफेक्टेड रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सॉरी, एक्सिस जो है वो का ओरिएंटेशन अनअफेक्टेड रहेगा, चाहे उसको आप कितना ही टिल्ट कर लो, रोटेट कर लो। समझ गए ना कि मोबाइल को मैंने जैसे रोटेट करता हूँ, मोबाइल को कितना भी रोटेट कर लो, आपकी जो फ़ोटो है वो उसके अंदर सेम, उसका ओरिएंटेशन सेम रहेगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग है कि कैसे वर्क करता है।
तो ये जो मैंने इसकी वर्किंग बताई उसके बेस के ऊपर आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मेजरिंग और मेंटेनिंग द ओरिएंटेशन को मेजर करने के लिए, ओरिएंटेशन को मेंटेन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि एंगुलर रेट, जहाँ कहीं आप वेलोसिटी मेजर कर रहे हो और वो कोई रोटेशनल मोशन है तो वहाँ पे आप उसका एंगुलर रेट भी मेजर कर सकते हो कि वो गोल गोल कितना घूम रहा है, गोलाई में कितना घूम रहा है, तो ये चीज़ आप मेज़र कर सकते हो। इसके अलावा इसका आप ऑटोमोबाइल में आप इसका यूज़ कर सकते हो। वहाँ एंटी स्किड ABS जो जिसको हम बोलते हैं ब्रेक सिस्टम, एंटी स्किड ब्रेक सिस्टम, उसके अंदर इसका यूज़ होता है। उसके अंदर वो रोटेशन देखता है कि किस साइड में गाड़ी टिल्ट हो रही है, वो उसके अकॉर्डिंग वो ब्रेकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। और उसके अलावा क्या है, वीडियो गेम्स हो गए, कैमरा, हाँ शेक कैमरा आते हैं जो शेक डिटेक्शन करते हैं कि मीन्स उसमें ये पता लग जाएगा कि कैमरा के कहाँ शेक हो रहा है, तो उसको वो कंपनसेट कर देता है। तो आपकी जो जब आप कैमरा से वीडियो बना रहे होते हैं तो आप वीडियो या जो फ़ोटो ले रहे हैं वो शेक नहीं होगी, कैमरा शेक हो जाएगा, तो उसको वो उसका कंपनसेशन दे देता है ऑटोमेटिकली। और मोबाइल के अंदर तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका कैसे यूज़ होता है। अब किस किस टाइप के जायरोस्कोप सेंसर होते हैं, इसमें रोटरी है, क्लासिकल जायरोस्कोप जो जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया, उसके बाद वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर जायरोस्कोप है, उसके बाद ऑप्टिकल जायरोस्कोप है, उसके बाद MEMS है, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, मीन्स माइक्रो लेवल पे होते हैं, मीन्स 10⁻⁻⁶ लेवल पे, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं। इस बेस पे माइक्रो जो जायरोस्कोप बनते हैं, ये मोबाइल के अंदर ये यूज़ होते हैं, MEMS बेस्ड होते हैं। तो ये हमारे जायरोस्कोप के टाइप हो गए। नेक्स्ट है गैस सेंसर। गैस सेंसर मॉनिटर और डिटेक्ट क्या करता है, जो एयर क्वालिटी के अंदर क्या चेंज आए और टॉक्सिक कोई मटेरियल उसमें है मतलब उसको भी चेक करता है, या कंबस्टिबल कोई गैस है तो उसको, या हैजार्डस गैसेस हैं उनको, इन सभी चीज़ों को ये डिटेक्ट करता है या सेंस करता है, आप ये बोल सकते हैं। और इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे माइनिंग है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ हैं, या केमिकल रिसर्च जहाँ होती है ये, और या जहाँ केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री में अमोनिया गैस यूज़ हो रही है और वहाँ आपने टैंक के अंदर है और बाई चांस अमोनिया लीक होती है तो उसके लिए सेंसर लगे होते हैं कि जैसे भी अमोनिया लीक हो बाई चांस तो उसका गैस सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेंगे और अलार्म या जो भी सिस्टम होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो बहुत फेमिलियर एग्जांपल आप दे सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर आते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ये बहुत कॉमन इसमें सेंसर बता सकते हैं आप। नेक्स्ट है काइंड ऑफ गैस सेंसर्स, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर बड़ा कॉमन है। उसके बाद ब्रेथलाइजर वो होता है जिससे आपने देखा होगा कि पुलिस वाले कभी खड़े होते हैं पुलिसमैन, तो वो चेक करते हैं कि किसने अल्कोहल ले रखी या नहीं ले रखी, तो उसमें वो बोलते हैं कि इसमें अपना ब्रीदिंग करो, तो वहाँ से वो चेक करता है कि आपके जो ब्रीथ बाहर आ रही है उसमें अल्कोहल का कंटेंट कितना है। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, उसके बाद है कैटालिटिक बीड सेंसर, ये जो इनफ्लेमेबल गैसेस होती हैं उनके लिए, कमर्शियबल गैसेस आप कह सकते हैं, उनके लिए ये यूज़ करते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन सेंसर है, एयर पोल्यूशन सेंसर है, नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर है, ऑक्सीजन सेंसर, ओजोन मॉनिटर और इलेक्ट्रोकेमिकल गैस सेंसर। इतने टाइप के गैस सेंसर हम यूज़ करते हैं जनरली, इसके अलावा भी हो सकते हैं लेकिन ये कुछ एग्जांपल। उसके बाद है इंफ्रारेड सेंसर जो हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस के ऊपर काम करते हैं, या तो ये रेडिएशंस ट्रांसमिट करते हैं या जो मीन्स ऑब्जेक्ट जिसको सेंस कर रहे हैं उससे जो इंफ्रारेड रेडिएशंस छोड़े गए हैं उनको सेंस करके इस बेस पे काम करता है। तो IoT प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारा वर्क है, बहुत वाइडली यूज़ होता है इंफ्रारेड सेंसर्स। और इसमें मेडिकल फील्ड के अंदर मैं बात करूं तो मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ बहुत बढ़ गया। आजकल आप देख रहे होंगे कि IR बेस्ड टेम्परेचर सेंसर यूज़ हो रहे हैं कोरोना टाइम के अंदर, कोविड के टाइम के अंदर।
तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। फिर इसमें आपको बॉडी को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सेंसर को, दूर से ही ये आपके जो IR इंफ्रारेड आपकी बॉडी से जितना भी रेडिएशंस आ रही हैं उसको ये चेक करता है, उसको ये सेंस करता है। इसी तरीके से ब्लड फ्लो को चेक करता है और ब्लड प्रेशर को चेक करता है। उसको चेक करना इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। टेलीविज़न के अंदर तो अब बड़ा कॉमन है, बहुत टाइम से देखते हैं टेलीविज़न, और इसके अलावा भी जहाँ भी आप रिमोट कंट्रोल बेस्ड चीज़ें कोई यूज़ करते हैं तो उसके अंदर IR सेंसर बेस्ड रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं। और हिस्टोरियंस भी इसका यूज़ करते हैं। वो कोई पेंटिंग का कोई क्लेम करे कि ये पेंटिंग इतना ओल्ड है, इतनी ओल्ड है, तो वो उसकी लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स को चेक करते हैं कि इसकी लेयर्स का कितनी, इसकी लोअर लेयर्स का क्या स्टेटस है, तो उसकी लेयर्स को चेक करते हैं, उसको फेक है या कोई ओरिजिनल है, इस चीज़ को चेक करते हैं, या उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन तो नहीं की गई, इस चीज़ को चेक किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर के अंदर ऑब्वियस सी बात है, लाइट रेज हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर। तो इसके एप्लीकेशंस की जब हम बात करें, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर। और स्पेशली जब मैं ये बात करता हूँ कि जब मैं ड्राइवरलेस कार्स की बात करूँगा तो देयर इज़ अ वाइड एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल सेंसर। क्यों, कैसे यूज़ होगा कि रोड के ऊपर जो साइंस लगे होते हैं, जो भी साइन लगे होते हैं उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए ऑप्टिकल सेंसर यूज़ होंगे। ऑब्स्टेकल्स कहीं आ रही हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल सेंसर यूज़ होंगे। और जो भी एक ड्राइवर जिन साइंस को देखता है ड्राइव करते हुए, तो वही जब एक ड्राइवरलेस कार का यूज़ करेंगे तो वो सारे काम जो एक ड्राइवर साइंस देखता है उसके बेस पर डिसीजन लेता है, तो वो सारे काम वहाँ ऑप्टिकल सेंसर करेंगे। जब हम ड्राइवरलेस कार की बात करेंगे तो ऑप्टिकल सेंसर वहाँ यूज़ होंगे। उसके अलावा क्या है, स्मार्टफोन में आपका यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप लाइट में, ज़्यादा लाइट में गए तो आपके मोबाइल डिस्प्ले की जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब आप कम लाइट में गए तो वो ब्राइटनेस डिक्रीज़ हो जाती है, सो दैट विजिबिलिटी बनी रहे। कभी आपने ऑटोमेटिक मोड में नहीं लगा रखा मोबाइल फ़ोन, तो आप देखना, आप रूम के अंदर बैठ के उसकी ब्राइटनेस कम कर लेना, एडजस्ट कर लेना, मीन्स कि आपको प्रॉपर विजिबल दिखे। और उसके बाद आप बाहर जाना तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, मीन्स डार्क स्क्रीन आपको दिखाई देगी उसकी। तो इट मीन्स फॉर द लाइट इंक्रीज़ हो गई, जो आउटसाइड लाइट कंडीशंस हैं उसके लिए उतनी डिस्प्ले लाइट सफिशिएंट नहीं है। तो जब आप उसको ऑटोमेटिक मोड के ऊपर लेके जाते हैं तो वहाँ फिर वो सेटिंग अपने आप करता है। वो किस बेस पे करता है, ऑप्टिकल सेंसर वहाँ यूज़ होते हैं। बायोमेडिकल फील्ड की बात करें तो ब्रेथ एनालिसिस के लिए या हार्ट रेट मॉनिटर वगैरह के अंदर भी इसका यूज़ होता है। देर आर मैनी एप्लीकेशन ऑफ सच टाइप ऑफ सेंसर्स, लेकिन हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं सो दैट आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो। फोटो डिटेक्टर जो होता है, लाइट सेंसिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे फोटो सेल्स हो गए, फोटो डायोड्स हो गए या फोटो ट्रांजिस्टर हो गए, इन सब का यूज़ करके फ़ोटो डिटेक्टर बनते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर है, फाइबर ऑप्टिक्स है। इसके सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ऑप्टिकल सिग्नल्स यूज़ होते हैं, लाइट सिग्नल्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ कोई करंट नहीं होता, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होगा, इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो नॉइसेज हैं उसका इफेक्ट भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया था आपके आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइसेज है, तो उन सब का इफेक्ट भी इसके ऊपर नहीं होगा। इसलिए हम ये मानते हैं कि वहाँ नॉइस इम्यूनिटी काफ़ी बहुत ज़्यादा है, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो उसके बाद है पायरोमीटर। लाइट जो आती है उस लाइट के कलर के ऊपर बेस्ड करके, कि उसका लाइट का कलर क्या है उसके ऊपर बेस्ड करके वो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि टेम्परेचर क्या होगा उस ऑब्जेक्ट का। तो इसलिए डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट लाइट के ऊपर, डिफरेंट लाइट मीन्स डिफरेंट टेम्परेचर पर होते हुए डिफरेंट लाइट को रेडिएट करते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो डिफरेंट लाइट जब रेडिएट करते हैं तो उसके ऊपर उसको सेंस कर लिया जाता है, उस सेंस करके उसके टेम्परेचर का पता लग जाएगा कि कितना टेम्परेचर है। प्रॉक्सिमिटी और इंफ्रारेड सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर हम पहले पढ़ ही चुके, उसके अंदर इंफ्रारेड सिग्नल्स पहले हमने अल्ट्रासोनिक टाइप के भी पढ़े थे, और लेकिन अब मैं इंफ्रारेड बेस के ऊपर बात करूँ तो कंसेप्ट वही है
कि IR लाइट्स रेडिएट की जाएगी, ये भी हम कवर कर चुके हैं। IR इंफ्रारेड सिग्नल रेडिएट करेंगे और उसके बाद कितना सिग्नल एब्जॉर्ब हो गया, कितना सिग्नल वापस आया, तो वो उसको इंफ्रारेड डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लिया जाएगा और वहाँ से ये देखा जाएगा कि प्रॉक्सिमिटी जो उसका रेंज है उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आया। यदि कोई ऑब्जेक्ट आया तो उसका पता लग जाएगा, दैट कैन बी डिटेक्टेड। MyThings IoT सेंसर, दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट सेंसर डेवलप्ड। जो भी लेटेस्ट सेंसर डेवलप उनमें से कोई एक है MyThings। इसके अंदर सिंगल सेंसर के अंदर बहुत सारे सेंसिटिविटी दी गई हैं, बहुत सारे सेंसिंग कैपेबिलिटी दी गई हैं, जैसे एक्सेलेरेशन को, उसके बाद टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, प्रेशर को और GPS को, इन सभी के लिए ये काम करता है। और ये स्मार्ट सेंसर इंटीग्रेटेड है विद लाइब्रेरी, इसमें MyThings लाइब्रेरी होती है, हार्डवेयर होता है, इंडिपेंडेंट हार्डवेयर है इसका, और स्मॉल फुटप्रिंट एंड पावर ऑप्टिमाइज्ड लाइब्रेरी ऑफ कोड। तो ये इसको क्या बनाते हैं, लो पावर है, ये इसको क्या बनाते हैं, ये इसको कैपेबल बनाते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली काम कर सके, इसके कैपेबल बनाते हैं। नेक्स्ट है वाटर क्वालिटी सेंसर। आपके घर में RO लगा होगा, तो जब कभी कोई RO रिपेयर करने वाला आता है तो उसमें एक वो TDS मीटर डाल के देखता है, और TDS मीटर देख के आपको बताता है कि आपके घर में जो पानी है आ रहा है, जो सप्लाई का पानी आ रहा है उसकी TDS कितनी है, और जो फिल्टर होने के बाद जो आ रहा है उसका TDS कितना है। TDS का मीनिंग क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सोल्यूबल्स। तो उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं, जो डिजॉल्व पार्टिकल हैं वो कितने हैं, वो उससे आपको पता लगता है। तो जब आप TDS मेजर करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है वो समझ लीजिए कि जब प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, वो कंडक्ट नहीं करता। जैसे जैसे आप उसमें इम्प्योरिटीज़ डालते जाएंगे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। आपने देखा होगा कि जो कभी ध्यान से देखा हो तो TDS मीटर के आगे 2 प्रॉब्स होती हैं। उन प्रॉब्स के अंदर एक्चुअली जब मैं उसको डिप करता हूँ तो एक प्रॉब से दूसरे प्रॉब के अंदर करंट फ्लो करता है। जब उसमें करंट फ्लो करता है तो करंट जितना डिजॉल्व पार्टिकल ज़्यादा होंगे उतना ही कंडक्टिविटी वाटर की ज़्यादा होगी। इसका मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। इट मीन्स जो अमाउंट ऑफ करंट दैट इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, दैट इज़ एक्चुअली टेलिंग यू दैट हाउ मच पार्टिकल्स आर डिजॉल्व्ड इन दैट वाटर। तो वो आपको एक तरीके से इम्प्योरिटी बताता है। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। वो तो TDS टाइप का मैंने जो वाटर क्वालिटी सेंसर बताया था लास्ट स्लाइड के अंदर, वो तो एक टाइप है उसकी। अब यहाँ डिफरेंट टाइप के वाटर सेंसर आप देखेंगे। सबसे पहले है क्लोरीन रेजिडुअल सेंसर। जब भी किसी वाटर को क्लीन किया जाता है, मीन्स उसमें से इम्प्योरिटी हटाने के लिए या डिसइंफेक्टेंट की तरह मिलाया जाता है इसको, तो उसके बाद क्या है कि उसके अंदर क्लोरीन कितनी एज ए रेजिड्यू बची, क्योंकि जब आप उसमें क्लोरीन डालते हैं उसके बाद क्लोरीन को अपना काम करके निकल जाना चाहिए उसमें से, लेकिन एज ए रेजिड्यू उसमें कुछ बच जाती है। तो रेजिड्यूअल सेंसर ये बताता है कि जो क्लोरीन का रेजिड्यू उसमें बचा हुआ है वो आपके सेफ लेवल पे है या नहीं है। नेक्स्ट है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन सेंसर। जब आपने उसके अंदर वाटर को वाटर टैंक में रखा हुआ है, जहाँ आपका वाटर स्टेशन है, सिटी का वाटर स्टेशन लगा लो, तो वहाँ क्या होता है कि उसके अंदर बहुत से ऑर्गेनिक चीज़ें भी गिरती हैं उसमें, जैसे कुछ लीव्स हो गए या कुछ डेड एनिमल्स हो गए। डेड एनिमल्स का मतलब कि कुछ इंसेक्ट्स हो गए या कुछ इस टाइप में, तो वो चीज़ें भी उसमें गिरती हैं। उसके अलावा बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो चीज़ भी। और उसके बाद क्या है कि जो टोटल ऑर्गेनिक कार्बन सेंसर है वो ये चेक करता है कि ऑर्गेनिक एलिमेंट्स उस पानी के अंदर कितने हैं, तो ये चेक करता है। उसके बाद है ट्यूबिलिटी सेंसर। ट्यूबिलिटी सेंसर एक्चुअली ये मेजर करता है कि जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वाटर के अंदर, मीन्स जो उसमें डिजॉल्व नहीं हुए, सस्पेंडिंग है, तो वो कितने हैं। वो जनरली रिवर या स्ट्रीम या कैनाल वगैरह का पानी या पॉन्ड का पानी, वहाँ हम वेस्ट वाटर के अंदर या एफ्लुएंट मेजरमेंट के लिए हम वहाँ यूज़ करते हैं। जहाँ पानी खुले के अंदर है, हम ये चेक करते हैं उसके अंदर कितने सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं जो उसमें डिजॉल्व नहीं है।
उसके बाद है कंडक्टिविटी सेंसर, इसको मैं बता चुका हूँ आपको ये TDS देखने के लिए मेजर होता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आता है pH सेंसर। pH सेंसर जो है वो pH लेवल मेजर करने के लिए होता है कि जो डिजॉल्व वाटर है, कि वाटर प्योर तो है नहीं, मैंने आपको बताया था। यदि प्योर वाटर है तो उसका एग्जैक्टली 7 pH होता है, इनर्ट हम मानते हैं उसको। लेकिन यदि वो प्योर नहीं है तो वो किस साइड है, एसिडिक साइड है या बेसिक साइड है, बेसिक मीन्स एल्कलाइन साइड है, किस साइड में है उसका। यदि वो 7 से नीचे pH होगा तो वो एसिडिक नेचर का होगा, 7 से अबोव होगा तो एल्कलाइन नेचर का होगा, तो उससे पता लगता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन रिडक्शन पोटेंशियल सेंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हो सकता है इतना इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये जो वाटर एनिमल्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो फिश वगैरह है या जो फिश के अलावा जो भी वाटर एनिमल्स हैं वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, वो पानी के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको लेते हैं, तो उससे वो ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो वो मरने लगेंगी, फिश मरने लगेंगी या जो वाटर एनिमल्स हैं वो मरने लगेंगे। तो उसका रीज़न क्या होता है, उसके रीज़न कई होते हैं कि या तो कोई इंडस्ट्री ऐसे केमिकल डाल दे कि वो केमिकल उसकी ऑक्सीजन, पानी की ऑक्सीजन को यूज़ कर ले किसी रिएक्शन के लिए, तब ये पॉसिबिलिटी है। या कई बार उसके ऊपर आपने देखा हो ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है, एल्गाई जिसको बोलते हैं, तो उसके वो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है उसके लेवल को कम कर देती है। तो ORD को जनरली चेक किया जाता है ये चेक करने के लिए कि एक जो हमारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, कि क्या वो इतनी सफिशेंट ऑक्सीजन का लेवल है क्या पानी के अंदर कि वो उनकी लाइफ सेफ रहे। तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है इसके लिए। नेक्स्ट है केमिकल सेंसर। केमिकल सेंसर के अंदर जो 2 टाइप के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं कनेक्टेड सीरीज़ के अंदर, केमिकल रिकॉग्निशन और दूसरा क्या है, फिजियोकेमिकल ट्रांसड्यूसर। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको जिसने यदि इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ पढ़ी है तो ट्रांजिस्टर होते हैं, एक BJT होते हैं और दूसरा हम जिनको बोलते हैं यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और उसके अंदर देखिए ये सोर्स है, ड्रेन है और ये गेट है। इसके अंदर क्या है कि यहाँ से यहाँ कितना करंट फ्लो करेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ जो केमिकल है उसका कंडक्टिंग कैपेबिलिटी कितनी है, वो कितना कंडक्ट करवा सकता है। तो ये कंडक्टिव चैनल है और ये इंसुलेटिंग चैनल है। तो ये कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि यहाँ जो केमिकल है वो केमिकल कितना इस कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है, तो इस बेस पे ये मेजर करता है। मेजॉरिटी ऑफ केमिकल सेंसर्स जो हैं रिसेप्टर इंटरेक्ट विद द अनालाइट मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स के साथ जो रिसेप्टर्स हैं वो इंटरेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अल्टर हो जाएंगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे सोर्स और ड्रेन में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके भी अंदर भी चेंज आएगा। उस चेंज को नोट कर लिया जाता है और उस चेंज के अकॉर्डिंग ही हम ये बता सकते हैं कि केमिकल कौन सा केमिकल है और उसने कितना चेंज किया। अब जो केमिकल सेंसर्स हैं वो नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं और इनका मेन गोल क्या होता है कि जो केमिकल्स हैं, जो एयर के अंदर जो केमिकल चेंज हैं उनको फाइंड आउट करना, उसके अंदर क्या केमिकल चेंज हो रहे हैं। तो इसमें बिग सिटीज़ के अंदर यूज़ होते हैं। बिग सिटीज़ के अंदर जो ड्रेनेज होती है, जितना भी ड्रेन करते हैं पानी को, सीवरेज प्लांट्स लगा लो आप, सीवरेज प्लांट्स होते हैं जहाँ ड्रेन किया जाता है, वेस्ट वाटर को ड्रेन किया जाता है। तो वहाँ चेक करते हैं कि वहाँ कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल तो नहीं है जो एनवायरनमेंट को हार्म करे, तो इस टाइप में चेक करते हैं। उसके अलावा भी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर इनको यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। और प्रोसेस कंट्रोल जहाँ होता है या इंटेंशनली या एक्सीडेंटली कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं रिलीज़ कर रही कोई इंडस्ट्री, इसको चेक किया जाता है। एक्सप्लोसिव और या रेडियो एक्टिव डिटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। और रिसाइकलिंग प्रोसेस या स्पेस स्टेशन, रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑन स्पेस स्टेशन और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर
या लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर ये यूज़ होता है। तो जहाँ जहाँ हम केमिकल यूज़ करते हैं वहाँ हम केमिकल सेंसर को यूज़ करते हैं, स्पेशली जहाँ ड्रेनेज होती है वहाँ हम यूज़ करते हैं, या जहाँ हमें ये लगता हो कि यहाँ से कुछ लीकेज हो सकती है वहाँ हम यूज़ करते हैं, सो दैट कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाएँ। काइंड ऑफ केमिकल सेंसर्स कौन से हैं? केमिकल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसके बाद केमी रजिस्टर, इलेक्ट्रोकेमिकल गैस सेंसर, फ्लोरेसेंट क्लोराइड सेंसर, हाइड्रोजन सल्फाइड सेंसर, नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड सेंसर, पीएच ग्लास इलेक्ट्रोड और पोटेंशियोमेट्रिक सेंसर, जिंक ऑक्साइड नैनो रोड सेंसर। इन सभी सेंसर्स को हम कवर करें इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है और इतना स्कोप भी नहीं है अभी, तो जो मैंने कुछ आपको हिंट दे दिए, कुछ आइडियाज़ दे दिए, इसमें से जिसके बारे में आपको स्टडी करना हो आप स्टडी कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मोक सेंसर। स्मोक सेंसर किस चीज़ को सेंस करता है? ये जो एयर सस्पेंडिंग पार्टिकल्स होते हैं या गैसेज होती हैं उनके लेवल को चेक करता है। एक्चुअली जो स्मोक है दोज आर सस्पेंडिंग पार्टिकल्स, वो डिजॉल्व नहीं होते गैस के अंदर, वो सस्पेंड करते हैं, तो उसको ये चेक करता है। ये बहुत लंबे टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं। आप ओल्ड बिल्डिंग्स के अंदर भी देखोगे यदि वहाँ पे सिक्योरिटी का और ऑटोमेशन का कुछ ध्यान रखा गया है तो वहाँ आपको स्मोक सेंसर नज़र आएंगे। स्मोक सेंसर आपको रूफ़ के ऊपर जनरली लगे नज़र आएंगे, रूफ़ के ऊपर आप देख सकते हो, तो वहाँ से वो स्मोक सेंस करते हैं। और उसके अलावा अब जब IoT में जब इनका यूज़ होना स्टार्ट हुआ है तो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और इनका यूज़ भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि IoT के अंदर जब भी आप कोई ऐसी डिवाइस बनाएंगे या जब भी आप कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं जो फायर से रिलेटेड है, तो वहाँ आप टेम्परेचर और स्मोक सेंसर का जनरली आप यूज़ करेंगे जिसमें IoT सिस्टम डिज़ाइन करते हुए। स्मोक सेंसर स्मोक की प्रेजेंस को बताता है या गैसेस की प्रेजेंस को बताता है, या फ्लेम की सराउंडिंग में कोई फ्लेम है तो उसकी प्रेजेंस को भी बताता है। तो एक्चुअली यहाँ टेम्परेचर का भी कंसेप्ट यूज़ होता है, यहाँ सस्पेंडेड पार्टिकल जो है उसका भी यूज़ होता है, लेकिन कुल मिला के ये क्या है, हम इसको स्मोक सेंसर बोलते हैं। तो ये ऑप्टिकली भी हो सकता है या फिजिकल प्रोसेस को भी चेक करता है, या दोनों का भी यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं। तो ऑप्टिकल स्मोक सेंसर क्या होता है कि ऑप्टिकल स्मोक सेंसर जहाँ लगा होता है वो आसपास, क्योंकि इसका कंसेप्ट यही रखा गया है कि जब भी कोई फायर होगी, जब भी कोई आग होगी, तो वहाँ ये स्मोक डिटेक्ट करने के लिए उसके स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए बनाते हैं। तो ये क्या करता है कि ऑप्टिकल कहीं भी कुछ चेंज आया, कुछ फायर की फॉर्म में कुछ चमकती हुई चीज़ नज़र आई या इस टाइप में जो चीज़ें नज़र आई तो उसको ये सेंस करता है। या इंफ्रारेड के अंदर भी जब भी कोई फायर होती है, जब भी कोई टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहाँ इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं, इंफ्रारेड रेज होती है, इंफ्रारेड रेज को ये डिटेक्ट करता है, विजिबल रेंज में ना करके इंफ्रारेड के अंदर डिटेक्ट करता है। उसके बाद आयोनाइजेशन बेस्ड है, ये केमिकल बेस्ड है। जब भी कहीं कोई स्मोक डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व स्मोक जब जाएगा एयर के अंदर तो वहाँ क्या होगा कि उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आएंगे, उस केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए ये आयोनाइजेशन स्मोक सेंसर यूज़ होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअली यूज़ हो, या तो ये यूज़ हो या ये यूज़ हो, ये एक जगह पे एक ही सेंसर, एक ही डिवाइस के अंदर ये दोनों चीज़ भी यूज़ हो सकती हैं, सो दैट फॉर द मोर एक्यूरेसी, ज़्यादा एक्यूरेटली वो बता पाएगा।